ऑलराइट जी। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन की जाती है, राइट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाँ जी, कंप्यूटर जो है वो प्रेफर करता है एडिशन इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट। सो वो एडिशन के थ्रू किस तरह से सब्ट्रैक्शन करता है, वो लर्न दैट वन। उसके दो मेथड थे। हमने बात की थी कि एक टूज कॉम्प्लीमेंट जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया, और आज के लेक्चर में हम वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इसको सॉल्व करने के, राइट। सो अगेन, सो बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सो बेसिकली टुडेस subtraction by using ones complement, right? So okay, so first of all, again, मैं दो नंबर लेता हूँ. Suppose m is a number which is 1101, n is another number which is 1011. दोनों के दोनों base 2 के नंबर हैं, and we want to know what would be the m minus n. This is what we want, and we want to subtract n from m by applying ones complement, right? So जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर m में ऐड कर देंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n? सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ n, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके जनाब, ये n एक नंबर है जो कि 101 है, 11 है। इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? सारे के सारे 1111, राइट। इसको दो तरीकों से मेंशन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी के इसको कहा जाता है क्योंकि 2 रेज टू पावर r minus 1. So 2 raised to power r क्या है? r is the number of integers, right? So first of all, फिर वही वाली बात मैं कर देता हूँ कि इसमें जब हमें दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि ओके दोनों के दोनों नंबर्स जो है वो इक्वल इंटीजर्स के हों। जैसे कि यहाँ पे हमने ये 4 इंटीजर्स है, तो दूसरा भी 4 इंटीजर्स का ही नंबर है, राइट जी। सो 4 इंटीजर्स, अगर कोई दूसरा नंबर 4 इंटीजर्स का नहीं है या पहला नंबर 4 इंटीजर्स का नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 4 इंटीजर्स कर लेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि ओके m एक नंबर है जो कि है 11 और n एक नंबर है 1011। सो हमें क्या करना है, हमें भाई चार इक्वल नंबर ऑफ इंटीजर्स करने हैं। m को 4 इंटीजर्स किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो उससे पहले लीडिंग जीरोस लगा दिए जाए, राइट। सो इट वुड बी क्वाइट इजी। और n को तो हम 2 इंटीजर्स में नहीं कर सकते, लेकिन m को 4 इंटीजर्स में कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इक्वलाइज बोथ जो भी नंबर्स हैं दोनों के इक्वल इंटीजर्स कर सकते हैं, राइट जी। ओके, सो अब यहाँ पे r क्या है? r इज द बेसिकली नंबर ऑफ इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स हैं इस नंबर्स में? ये दोनों हमारे नंबर्स जो हैं इनमें 4 इंटीजर्स हैं। सो अगर मैं बात करूं कि 2 रेज टू पावर r, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस क्या जी कि दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 4 minus 1. So 2 raised to power 4 क्या है? 2 raised to power 4 is 16. And 16 minus 1, that is basically 15. And if we represent this 15 into binary, it will become 1, 1, 1, 1. So this is basically representation of 15 in binary, right? Uh, so या एक बड़ा आसान सा तरीका ये है कि जितने इंटीजर्स के नंबर को आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, व्हाट यू नीड टू डू इज उसको सब्ट्रैक्ट कर दो उतने ही वंस से, राइट। सो ये उतने ही हमने वंस लिए, और नंबर क्या था? नंबर था 1011। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, राइट। सो क्या किया हमने? कहा 1 में से 1 माइनस किया, इट वुड बी अ 0, एंड दिस वन वुड
be a 0, this one would be a 1, and this one would be a 0. So this is what we get. This one is basically one's complement, ones of n. So one's complement of n is 0 1 0 0. अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें m को ऐड करना है. The same procedure which we did in the 2's complement. So हमने क्या किया? हमने इसमें m को ऐड कर दिया. So m is 1 1 0 1. So now we add both of these numbers. m में one's complement of n को ऐड कर दिया. So what will we get? We are basically adding this one. 0 plus 1 is 1. This one is 0. 1 plus 1 is 0 and 1 would be the carry. और इस carry को हमने यहाँ पे add किया. So it is basically 0 and 1. Right? So this is how basically we did the binary addition as we learned in the previous lectures, जिसका link मैं आपके साथ share कर देता हूँ. Right? In the description. Okay. Now we'll get this one. So हमारे पास 4 इंटीजर्स का नंबर था, हमारे पास आंसर भी 4 इंटीजर्स का आना था. अगर पांचवा इंटीजर आ रहा है, so it means कि there is a carry is generated. So carry is generated. So what happens? अगर carry generate होगी, 2's complement में क्या करते हैं? 2's complement में उस carry को ignore कर दिया जाता है. But in 1's complement, what will you do if the carry is generated? There are again two things that you need to know. अब मैं कहता हूं कि okay, if carry is generated or carry is equal to 1, then what you have to do? There are two things. The first one is the answer is a positive number. A positive number. Positive number. ठीक है? Number. Okay. The second thing is to obtain answer. क्या किया जाएगा? Add this carry. किस में ऐड कर दिया जाए? ये जो 4 इंटीजर का ये जो हमारे पास नंबर आया था. सो व्हाट विल वी डू? हम इस 4 इंटीजर के नंबर को जो कि ये आया था हमारे पास रिजल्टेंट, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट को m में ऐड किया था, तो हमारे पास ये 4 इंटीजर्स आए थे और इसमें साथ में ये कैरी जनरेट हुई थी और इस कैरी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया गया. सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली? दिस इज गोइंग टू बी अ 0 and 1 would be the carry over. So ultimately our answer is in this case is 1 0 with a base 2 and this one is a positive number. Right? So अब हम देखते हैं कि एक दूसरा सिनेरियो जिसमें हमारे पास कैरी जो है वो 1 नहीं 0 आए. In this case what will happen? Again we'll solve let's solve another case जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट से मैं m को की एक वैल्यू लेता हूं. m की वैल्यू है सपोज 1 0 1 0 n एक वैल्यू है जो कि है 1 1 1 1. नाउ वी नीड टू नो what would be the value of m minus n by using one's complement, through one's complement, right? So one's के through हमने solve करना है. What happens? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. सो वंस ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस कि हमने कहा था क्योंकि n का वंस लेना है, तो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के जितने इंटीजर का नंबर है उसको 1 1 1 उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए? जितने इंटीजर्स हैं इन सारे के सारों को 1 कर दिया जाए. या दूसरा तरीका क्या था? हमने कहा था कि 2 raised to power r minus 1 माइनस दिस n, ये n जो नंबर है, राइट? सो 2 raised to power r minus 1 ये क्या वैल्यू बनती थी? ये हमने कहा था 2 raised to power 4 minus 1 which is equal to 15 and which is equal to 1111 in binary, right? So what happens? यहाँ पे हमने सेम वही चीज की है, ये हमने वही चीज की है. और अब तो बड़ा सिंपल सा है कि 1111 में से 1111 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 0 0 0 0, राइट? सो अब इसमें किसको ऐड किया जाएगा? इसमें वैल्यू ऑफ m को ऐड किया जाएगा. सो व्हाट
0 0 0 0 ये क्या है, ये हमारे पास वंस ऑफ n है। कीप वन थिंग इन माइंड कि ये सब कुछ जो है जहाँ 4 इंटीजर्स में था तो 4 इंटीजर्स में ही हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। m को हमने कहा कि ओके दिस इज गोइंग टू बी 1 0 1 0। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे पास 5 इंटीजर्स में आंसर आता है कि नहीं आता, सो वी विल सी दैट वन। सो इसको हमने ऐड किया, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. So we didn't get any fifth number, we didn't get any carry, right? So in this case, what is the carry? Carry is basically 0, right? So if carry is 0, if carry is equal to 0, then what happens? Then there is some complications. Then number one thing is कि जो answer है वो that would be our answer is a negative number, right? And how will we get the answer? To obtain answer, to get answer, हम क्या करेंगे, हम इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। we'll take one's complement again। ठीक, किसका वंस कॉम्प्लीमेंट भाई, ये वो जो वैल्यू आई थी, ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n को m में जब ऐड किया था हमारे पास आया 1 0 1 0। सो अब हमने इसका दोबारा से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, वंस ऑफ 1 0 1 0 दैट वुड बी 1 0 1 0 सॉरी, so that would be equal to 1 1 1 1 minus 1 0 1 0। So what happens, what will we get? 1 minus 0, that is basically 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, and 1 minus 1 is 0। So what happens, what will we get? We get 0 1 0 1 and with the negative value, right? So this one is with the negative sign, ये हमारे पास आंसर आया, right? So अब चीज ये है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो हमें फिर भी करनी पड़ी, ये वाली चीज यहाँ पे तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी। इससे पहले यहाँ पे हम जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या कहा, हमने कहा जी पहले 2 रेज़ टू पावर r माइनस 1 देखें, जो कि 1 1 1 1 होते हैं, जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं उतने वंस होते हैं, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे भी आ गई, तो फिर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जनाब कंप्यूटर जो है वो बेसिकली तो प्रेफर करता है एडिशन को, यहाँ पे तो उससे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी टू फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली द थिंग इज वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना कंप्यूटर के लिए इट्स क्वाइट इजी, राइट? कंप्यूटर कैन इजीली फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी ऑफ द नंबर। सपोज एक नंबर है, suppose x is a number which is 1 1 0 1 0 1 1 0 1, right? So x का कॉम्प्लीमेंट अगर कंप्यूटर ने फाइंड आउट करना है, सो वो क्या करेगा, जितनी की जितनी बाइनरी बिट्स हैं उन सबको इन्वर्ट कर देगा। मींस कि ये वाली 1 को 0 कर देगा, नेक्स्ट 0 को क्या करेगा, वो 1 कर देगा, उसके बाद 0, फिर 0, फिर क्या आ गया, फिर ये वाली 0 आ गई तो उसके लिए 1 करेगा, फिर 2 वंस हैं तो इट वुड बी 0, राइट? और यही आप देखेंगे कि हाँ जी यहाँ पे आप जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया था ऑफ n, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n तो ये 1 1 1 1 था, जिसमें तमाम की तमाम बिट्स जो सी थी वो 0 हो गई थी, राइट? इसी तरह द सेम सिचुएशन ओवर हियर, जिसमें हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n किया था और n था नंबर 1 0 1 0 1 1, और उसमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आया था वंस कॉम्प्लीमेंट उसका क्या आया था, दैट इज बेसिकली 0 1 0 0, राइट? सो कंप्यूटर के लिए बड़ा इजी है ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। हाँ अलबत्ता टूज कॉम्प्लीमेंट, सपोज एक्स एक नंबर है जो कि है 1 1 0 0 1 0 0, सो व्हाट हैपेंस कि वो उसके लिए क्या करेगा, उसका टूज ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेगा, टूज ऑफ एक्स, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेगा, इट विल सेइंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको देखा इट वुड बी 0, नेक्स्ट वैसी ही आएगी,
उस वक्त तक वही वाली बिट्स आती रहेंगी जब तक के वन नहीं आएगा। जैसे ही वन आया तो उससे नेक्स्ट जितनी भी उससे मोर सिग्निफिकेंट